आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का पहले आपको हम सूत्र बता देते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए, साधारण साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये सूत्र होता है साधारण ब्याज का। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब बात रखिए, याद में रखिएगा कि मूलधन क्या होता है। मूलधन के मतलब ये होता है कि हम कितना पैसा लेन देन कर रहे हैं, वही हमारा मूलधन होता है। और दर का मतलब कि कितने के दर से दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दर कितना दिया हुआ, 10% की दर से दे रहा है। और समय का मतलब कितने समय के लिए, जैसे कितने समय पर हमको ब्याज देना है। जैसे यहाँ पे 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो मूलधन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10,000 रुपए। अब देखिए, गुणे का चिन्ह लगाना है। दर कितना दिया हुआ है, 10%। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10%। गुणे समय कितना दिया हुआ है, हमको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और बट्टे में कर देना है 100। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट देना है। जैसे 2 जीरो यहाँ पे था ना, तो यहाँ से हम 2 जीरो को काट दिए। तो यहाँ पे हमारा कितना बच गया, 100 गुणे 10 गुणे 2। अब इन लोग का हमको गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 100 में जब 10 से गुना कराएंगे तो 100 में 1000। कितना, 1000। अब फिर 2 से गुना कराना है तो बराबर हो जाएगा। देखिए, 1000 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। यानी बात समझिए, 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ जी, हमारा अगला प्रश्न है कि 15,000 रुपए का 5% की दर से 4 महीने यानी 4 माह मतलब महीने का ब्याज कितना होगा। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अभी बताए थे कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यानी इसको हम केवल ब्याज भी लिख सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। देखिए, यहाँ पे जो समय दिया हुआ है ये महीना में दिया हुआ है, लेकिन इस सूत्र में जो हम समय रखते हैं वो वर्ष में रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको 4 महीना का निकालना है। तो हम यहाँ से 1 वर्ष का पहले ब्याज निकालेंगे। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो ब्याज बराबर मूलधन। तो देखिए, मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15,000 गुणे दर कितना दिया हुआ है, 5%। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 गुणे समय कितना निकालना है हमको, समय हम 1 वर्ष का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और बटे में कर देंगे 100। अब इसको हल करना है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 150 गुणे 5 गुणे 1। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपए। कितना हो जाएगा, 750 रुपए। तो देखिए, ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकला है। ये 1 वर्ष का हमारा ये ब्याज निकला हुआ है। कितने वर्ष का निकला है, 1 वर्ष का। लेकिन हमको प्रश्न में कितना बोला है, 4 माह का ब्याज निकालना है। तो मालूम होगा कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो लिख सकते हैं 12 माह का ब्याज बराबर कितना, 750 रुपए। ठीक, 12 माह का ब्याज कितना, 750 रुपए। हमको कितने माह का निकालना है, 4 माह का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 माह लिख सकते हैं ना, का ब्याज बराबर 750। अब देखिए, यहाँ पे हम 4 माह का निकालते हैं। 4 माह का ब्याज बराबर 750
अब देखिए 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, जब इसको इधर लाएंगे तो करने लगेगा भाग, यानी बट्टे में आ जाएगा, यानी 3 से इसको काट देना है। तो चलिए 3 से काटते हैं। जब 3 से काटेंगे ना तो आपका आ जाएगा, तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब ये जीरो रह जी जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 250 रुपए। यानी बात समझिए, 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 250 रुपए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा।